तो जोसेफ ट्यूरो की एक किताब मीडिया टुडे आज मैं पढ़ रहा था। तो जोसेफ ट्यूरो साहब उस किताब में बताते हैं कि डिजिटल लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के समाज में दुनिया की बनती जा रही है। क्या होता है डिजिटल लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी? मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले, इट कुड बी टीवी सीरियल, ब्लॉग, पेन, पेपर, पीस ऑफ पेपर, किताब, बुकलेट या कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। लिटरेसी क्या होती है? मीडिया लिटरेसी साक्षरता का मतलब होता है कि आप उसके बारे में कितना एजुकेटेड है ना। तो मीडिया लिटरेसी हम में है नहीं और ये एक समस्या बनती जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कौन सा कंटेंट कहाँ से आ रहा है, कितना मीडिया आ रहा है, कितना हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किससे आया है। जोसेफ ट्यूरो साहब ने बोला कि मीडिया लिटरेट बनना आज के समाज में बहुत जरूरी है और एज एन इंडिविजुअल आपको यदि एजुकेटेड बनना है तो आपको मीडिया लिटरेट होना बहुत जरूरी है। 5 चीजें उन्होंने बताई जिससे आप किसी भी कंटेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हो, जिससे आप जिसको समझ सकते हो, आप जिसको पिक कर सकते हो इन सिंपल टर्म्स। क्या 5 चीजें आपको पता करनी पड़ेगी उस मीडिया के बारे में? सबसे पहले तो उसकी ऑथरशिप, किसने उसको प्रोड्यूस किया है, कौन उसका ऑथर है, उसका सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति तो मीडिया आपको नहीं दे रहा है जो रिलेटेड ही नहीं हो, जिसका उसके पास कोई अधिकार ही नहीं हो कहने का। सपोज भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपको एक व्यक्ति है जो स्विट्जरलैंड में बैठा है वो बता रहा है या फिर किसी दूसरे देश का बता रहा है, तो दैट वेरी सब्जेक्टिव, उसको उस नॉलेज है कि नहीं है, राइट। सेकंड चीज है ऑडियंस। जो आप मीडिया आप देख रहे हैं, जिस टाइप का कंटेंट आप देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, उस मीडिया की टिपिकल ऑडियंस क्या है, किस टाइप की ऑडियंस है, किस टाइप की ऑडियंस को कवर करता है। अब दूसरी चीज ये पिक कर ली तो ये समझ लो कि आप मीडिया लिटरेसी की तरफ दूसरा कदम बढ़ा लेंगे। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल पर्पस। जिस इंस्टीट्यूशन ने वो मीडिया प्रोड्यूस किया है उसका पर्पस क्या है? देखो, उसका ये पर्पस है कि उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको प्रोडक्ट बेचना है या फिर एडवर्टाइजर्स को आपके अटेंशन बेचना है ना। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर टिपिकली बनता है 12 से 15 रुपए उसकी कॉस्ट आती है। एक न्यूज़पेपर जो 20 पन्ने का आप पढ़ते हैं उसकी कॉस्ट आती है 12 से 15 रुपए, लेकिन आप खरीदते उसको 4-5 रुपए में ही है। जो 8-10 रुपए का जो गैप है वो गैप फुलफिल होता है एडवर्टाइजर से ना। एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उससे। तो एक ये बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है ना। नेक्स्ट है एनालाइज कंटेंट। तो जो कंटेंट आपको मीडिया में परोसा गया है, जो कंटेंट आपको दिखाया गया है, आपको उसको एनालाइज करना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी मीडिया लिटरेट। मीडिया के टर्म्स में आपको साक्षर होना है तो कंटेंट एनालिसिस तो आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा है कंटेंट, किस पॉइंट्स पे आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला कि ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी पे चेक कर लो कि कंटेंट को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बनाया है कि खुद के ओपिनियन व्यूज डाल दिए हैं, इसके अलावा कोई बायस तो नहीं डाल दिया है, पहले से ही व्यक्ति सीखा पड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बिलोंग नहीं कर रहा है, कि कहीं ऐसी जगह से तो नहीं है जिसमें उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो। फैक्ट है जो बताया है मीडिया में या फिर प्रोपेगेंडा है, ये समझ पाओ तो दैट वुड बी द फोर्थ स्टेप। द फाइनल स्टेप इज टू फिगर आउट द क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव टेक्निक क्या है उस मीडिया को बनाने में। क्या वो मीडिया एआई से तो नहीं बना है ना। जिस व्यक्ति ने पता कर लिया है कि ये मीडिया कैसे बना है, उसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति साक्षर है, इसको मीडिया की समझ है, ये मीडिया लिटरेट है। थैंक यू।